हम सब नाखुश हैं। हमें से कोई भी खुश नहीं है। एक मजदूर ठेकेदार से नाखुश है, ठेकेदार मालिक से नाखुश है, एक एम्प्लॉय अपने बॉस से नाखुश है और बॉस कंपनी के मालिक से ना। इस दुनिया में मौजूद हर दूसरा शख्स नाखुश है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि क्या हम खुद ठीक हैं? हमें क्या हो जाएगा जब मेरा और आपका मुलाजिम आपके ऊपर या मेरे ऊपर चाय गिरा दे और हम बजाय उसे बेइज्जत करने के, बजाय उसे जलील करने के ये कह दें कि कोई बात नहीं, ये दोबारा धुल जाएगा, लेकिन वो दाग जो आपके दिल पर मेरी बेइज्जती करने से या मेरे कुछ कहने से लग जाएगा, वो कभी नहीं धुल पाएगा। दोस्तों, आज हमने मुआफ़ करने की वो अजीम रिवायत क्यों भुला दी है? हमने खुदावंदे करीम का वो फरमान क्यों भुला दिया है कि मोमिन वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मोमिन मुसलमान महफूज रहेगा। हमारे लिए बेहतर होगा कि हम अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लें, अपनी सिमत दुरुस्त कर लें। हर शख्स को इनफरादी तौर पर ठीक होने की ज़रूरत है, लेकिन इन्हीं रवैयों के साथ हम बहुत तशद्दुद पसंद बन जाएंगे। मैं बहुत परेशान होता हूँ उन मासूम बच्चों को देखकर जो इंग्लिश रेसलिंग देखते हैं, इंग्लिश पहलवानों की जो रेसलिंग है, जो खूनी तरीके से एक दूसरे को मारते हैं। हमारे माशरे में ऐसे ड्रामे और ऐसी फिल्में पसंद की जाती हैं जिनमें मारना, तोड़ना, फोड़ना, जिसमें से एक शख्स ने गन उठाकर पूरे शहर को तबाह कर देता है, दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार देता है, खून बहा देता है। दोस्तों, हम ऐसे क्यों हो गए हैं? क्या हमें इस्लामी तालीमात ये सिखाती हैं कि हम ये सब कुछ करें? क्या हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सब सिखाया था? क्या कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हमें इसलिए आज़ाद किया था कि हम ऐसा सब कुछ करें? हमें वैसा होना होगा जैसे मुफ़क्किर पाकिस्तान हमें देखना चाहते थे। मोमिन अगर दोस्तों के साथ है, हल्का अहबाब के साथ है तो रेशम की तरह नरम है, लेकिन अगर दुश्मन के साथ है, दुश्मन ने उसे चैलेंज कर दिया है, तो वो मोमिन फौलाद की तरह सख्त हो जाता है। हम अपनी सिमत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अपनी सिमतें जब तक हम दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे।